हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीजेनाथ क्रिएशन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं तारोस रिवर्ड, वो भी एनिमेटेड में। तो बहुत ही शानदार चैप्टर है एंड बहुत ही इजी चैप्टर है। तो हम स्टोरी के माध्यम में बहुत ही इजी तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो, ये जो स्टोरी है बहुत ही ईजी है एंड अभी तक अगर हमारे चैनल डीजेनाथ क्रिएशन को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। तो अभी हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को, तारोस रिवर्ड। सबसे पहले क्या बोला गया है ना, एक यंग वुडकटर था जिसका नाम था तारो। ओके, जो कि वो रहता था उसके मम्मी पापा के साथ। वो रहता था कहाँ पर? हिल साइड में रहता था। तो ये जो पहाड़ देख रहे हो, ये जो हिल देख रहे हो, इस चोटी के पीछे देख रहे हो, यहाँ पर उसका घर है। तो जो तारो था वो एक यंग वुडकटर था, मतलब वो लकड़ी काटने का काम करता था एंड वो अपने मम्मी पापा के साथ पहाड़ों के साइड में, हिल साइड में रहता था। तो हियर वी कैन सी, ये है हमारा तारो, उसका पापा, उसका मम्मी। ओके, तो तारो अपने मम्मी पापा के साथ पहाड़ों के किनारे रहता था। वो दिन भर काम करता था। ही ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट। वो दिन भर क्या करता था बेचारा? बहुत हार्ड वर्क करता था। वो दिन भर बहुत काम करता था, बहुत लकड़ी काटता था। दो वो दिन भर काम करने के बावजूद भी क्या होता था ना, उसे बहुत ही कम पैसा मिलता था। देख रहे हो यहाँ पर वो लकड़ी पकड़कर, एक्स पकड़कर वो काट रहा है लकड़ियों को, बहुत छोटे 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 टुकड़े में लकड़ी को काट रहा है। तो दिन भर बहुत मेहनत करने के बावजूद भी वो बहुत कम पैसा अर्न करता था। सो this made him sad, for he was a thoughtful son who wanted to give his old parents everything they needed. तो वो इतना मेहनत करने के बाद भी उसे उतना पैसा नहीं मिल पाता था, उस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा सैड हुआ करता था। एंड ही वॉज ए थॉटफुल सन। थॉटफुल सन क्या, वो अपने मम्मी पापा का परवाह करता था, उनका हर एक ज़रूरत का चीज़ें वो ला के देता था। ओके, तो वो अपने पेरेंट्स को हर एक चीज़ देना चाहता था, जो भी उसका पेरेंट्स मांगे वो हर एक चीज़ वो लाकर देना चाहता था उसके पेरेंट्स को। आगे क्या हुआ, एक दिन वो तारो काम करके फिर घर लौट गया। तो जैसे वो घर गया, एक दिन शाम को क्या हुआ, व्हेन तारो एंड हिज पेरेंट्स वेर सीटिंग इन ए कॉर्नर ऑफ देयर हट। तो उन लोग अपने घर में देखो बैठे हुए थे। तो घर के कॉर्नर में जब वो बैठे हुए थे, जोर से हवा आ रहा था। तो उनके जो दीवार था, दीवार में बहुत छोटा सा क्रैक्स थे। तो वो क्रैक से क्या हो रहा था, हवा आ रहा था एंड वो जो हवा आ रहा था उससे व्हिस्लिंग साउंड्स भी आ रहा था। तो देखे रहोगे कई बार दीवार में अगर क्रैक्स रहता है तो वहाँ से जो हवा आते रहेगा, थोड़ा व्हिस्लिंग करके एक व्हिस्लिंग साउंड आता है। तो उनका दीवारों में, उनके घर के दीवारों में क्रैक था, वहाँ से व्हिस्लिंग साउंड से वो हवा उनके घर के अंदर, देखो उनके घर के अंदर क्या हो रहा था, एंटर हो रहा था। ओके, एंड सभी को क्या हुआ, ठंड लग रहा था। तो सभी को जो ठंडा हवा एंटर कर रहा था, तो सभी को क्या हो रहा था, तो बहुत ठंडी लग रहा था। तो उसका पापा क्या बोले, आई विश आई हैड ए कप ऑफ साक, इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड। तो वो क्या बोल रहा है उसका पापा, काश मुझे एक कप ऑफ साक मिलता। तो साक क्या है, एक तरह का जूस है जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव जूस है। ओके, कितना एक्सपेंसिव बोल सकते हो ना, बहुत एक्सपेंसिव है। ओके, तो स्टोरी के माध्यम से जो ये जो साक है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो वो क्या बोल रहा है, काश मुझे थोड़ा साक मिल जाता, वो कप ऑफ साक मिल जाता तो मैं थोड़ा गर्म हो पाता एंड मुझे, मेरे दिल को भी। तो अभी बेचारा यहाँ पर हमारा तारो है, तो उनके घर में ये हवा घुसने के कारण सबको ठंडा लग रहा था। उसका पापा क्या बोले उसे, साग पिनाए उन्हें। तो हाउ डू आई अर्न मोर मनी, हाउ डू आई गेट ए लिटिल साग फॉर माई पूर ओल्ड फादर। तो वो क्या बोल रहा है, वो खुद से बातें कर रहा है। कौन? ये तारो खुद से बातें कर रहा है, बोल रहा है कैसे मैं और ज़्यादा पैसा कमाऊँ जिससे मेरे पापा को मैं साग ला के दे सकूँ, मेरे पूर्व पापा को मैं खुश कर सकूँ। दिस मेड तारो सैडर देन एवर फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड
साग। तो वो सोचा कि साग तो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मैं कैसे पापा के लिए खरीद सकता हूँ साग, क्योंकि साग बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो वो क्या डिसाइड किया, तो तारो सोचा कि नहीं, मेरे पापा जब बोले तो उन्हें साग पीना है तो मैं श्योर उन्हें साग ला के दूंगा। तो उसके लिए मुझे और ज़्यादा मेहनत करना है, मैं सुबह उठूँगा और ज़्यादा लकड़ी काटूँगा और ज़्यादा पैसा कमाऊँगा, जिससे मैं अपने पापा के लिए साग खरीद पाऊँ। तो नेक्स्ट डे सुबह क्या हो गया ना, नेक्स्ट मॉर्निंग तारो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट। तो देख रहे हो यहाँ पर, तो तारो नेक्स्ट डे सुबह क्या हो, यूजुअली जो टाइम पे जाता था उससे जल्दी निकल गया। तो हम फॉर एग्जांपल मान लेते हैं वो कितना सुबह निकल गया ना, सुबह मान लेते हैं 5 बजे निकल गया। ओके, तो सुबह 5 बजे वो निकल गया क्योंकि उसका पापा को साग चाहिए था। तो इसलिए वो क्या किया, और ज़्यादा मेहनत करेगा और ज़्यादा काम करेगा तो और ज़्यादा लकड़ी काटेगा, तो जिससे उसे क्या मिलेगा, और ज़्यादा पैसा मिलेगा। उस वजह से वो क्या किया ना, तेज़ी से वो काम करने के लिए चले गया, लकड़ी काटने के लिए जंगल चले गया। सो आफ्टर दैट ही चॉप्ड एंड कट, चॉप्ड एंड कट। तो वो बैठ बैठ के दिन भर बैठ के लकड़ी काटते गया, लकड़ी काटते गया। ओके, ही चॉप्ड एंड कट, चॉप्ड एंड कट। तो वो लकड़ी काटते गया, बार बार वो धूप में वो लकड़ी काटते गया। As the sun climbed and soon he was so warm that he had to take off his jacket। तो सुबह से देखो लकड़ी काट रहा था। तो सुबह इनकेस, जो एग्जाम्पल के लिए हम जो टाइम लिए थे बच्चों, वो कितना बजे लिए थे, 5 बजे। अगर इनकेस वो अगर 5 बजे गया तो अभी मान लेते हैं 11-12 बज गया, तो अभी क्या धूप भी आ गया। ओके, तो सन ओवरहेड आ गया, तो अभी उसे धूप भी लग रहा है, तो जिसके वजह से उसे बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगना शुरू हो गया। ओके, एंड वो जैकेट को उतार दिया। उसका जो मुंह था वो गर्मी में बहुत, बेचारा तारो क्या था, गर्मी में काम कर रहा था। तो बेचारा तारो जो था वो गर्मी में काम कर रहा था। हिज माउथ वॉज ड्राई, उसका मुंह सूख गया था। गर्मी के दिन देखते हो तुम्हें पानी नहीं मिलने से तुम्हारा भी क्या होता है, मुंह सूख जाता है, प्यास लगता है। तो उसका मुंह सूख गया था। उसका पूरा जो फेस था, फेस में पूरा स्वेट स्वेट हो गया था, मतलब पूरा पसीने से वो लथपथ हो चुका था। उसका मुंह में पूरा पसीना भरा हुआ था। My poor old father, if only he was as warm as I am now। तो तारो क्या बोल रहा है, मेरे पापा को कल ठंडी लग रहा था, काश आज मैं जितना गर्म हूँ, मुझे जितना पसीना निकल रहा है, काश मेरे पापा भी उतना गर्मी महसूस करते। And with that he began to chop even faster, thinking of the extra money he must earn to buy the shake टू वार्म दी ओल्ड मैन्स बोन्स। तो ये सोचते हुए हमारा जो तारो था वो और तेज़ी से काम करना शुरू कर दिया कि मैं अगर और तेज़ी से और ज़्यादा लकड़ी काटूंगा तो फिर क्या होगा ना, मैं और ज़्यादा पैसा, मैं उससे वो लकड़ी बेच के और ज़्यादा पैसा वो ला पाएगा। उस ज़्यादा पैसे से, अगर वो ज़्यादा पैसा अर्निंग किया तो उससे क्या करेगा, उसका पापा के लिए उसे साग खरीदना है ना। तो उस वजह से वो क्या बोला कि नहीं, मुझे लकड़ी काटना है और तेज़ी तेज़ी से काटना है। जितना ज़्यादा लकड़ी काटूंगा उन्हें मैं बेचूंगा तो मुझे उससे ज़्यादा पैसा मिलेगा, एंड मैं अपने पापा के लिए क्या खरीद सकता हूँ, साग फिर खरीद पाऊंगा। देन सडनली तारो स्टॉप्ड चॉपिंग। वट वॉज दैट साउंड हियर। तो वो काट ही रहा था, बीच में क्या हुआ ना, उसे एक साउंड आया। तो अभी तारो क्या बोला, कुड इट बी, कुड इट बी पॉसिबली बी रशिंग वाटर। तो वो क्या बोला, कुड इट बी, कुड इट पॉसिबली बी रशिंग वाटर। तो वो क्या बोल रहा है कि शायद ये कोई झरने का पानी का आवाज आ रहा होगा। तारो कुड नॉट रिमेंबर एवर सीइंग और हियरिंग ए रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। तो हमारा जो तारो था वो क्या बोल रहा है, मैं तो इतना दिन से इस जंगल में आ रहा हूँ, बट मुझे कभी भी यहाँ पर तो ये आवाज़ सुनने को नहीं मिला, मुझे कभी झरना भी देखने को नहीं मिला इस जंगल में। शायद कहाँ से ये आवाज़ आ रहा है, फिर क्या शायद यहाँ पर आसपास कहीं पर कुछ झरना होगा या वाटरफॉल होगा। द एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड एंड ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। तो वो उसके अपने हाथ से वो क्या करते, अपना एक्स को गिरा दिया नीचे। तारो अपने हाथ से एक्स को नीचे गिरा दिया, एंड जहाँ से वो जो आवाज़ आ रहा था, एंड वो आवाज़ की तरफ बढ़ते चले गया कि वो आवाज़ कहाँ से आ रहा था।
नेक्स्ट, तारो सॉ ए ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड ए रॉक। तो वो क्या देखा तारो कि अरे कितना बढ़िया एक झरना यहाँ पर दो पहाड़ों के बीच से गुजर रहा था। तो वो उस जगह पर गया, थोड़ा झुक के बैठा जहाँ से वो पानी फ्लो होते हुए जा रहा था। वो अपने हाथ को कप्ड शेप किया। कप्ड शेप मतलब यहाँ पर देखो, कप्ड शेप, ओके, दोनों हाथों को मिलाकर इस तरह कप्ड शेप किया। तो दो पहाड़ों से देखो पानी यहाँ से गुजर रहा था, तो वह हाथ को कप्ड शेप किया एंड वो पानी को कहाँ पर डाला, अपना मुंह में डाला, जिससे वो उस पानी को पी सके। वाज इट वाटर और वाज इट से साक। तो वो क्या बोल रहा है, ये पानी है या साक है। तो वो बार बार टेस्ट किया। ही टेस्टेड इट अगेन एंड ऑलवेज इट वाज द डिलीशियस साक इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर। तो ये जो झरने से जो ये पानी पी रहा था, वो बार बार उसे चेक कर रहा था कि ये वाला हम लोग का डिलीशियस साक है या पानी है। तो ये बार बार ये क्या किया, इस झरने का पानी को चेक किया, बट वो जितना बार पिया उसे साक का ही टेस्ट महसूस हुआ, ना कि पानी का। नेक्स्ट क्या हुआ ना, तारो क्विकली फिल द पिचर ही हैड विथ हिम। तो उसके साथ जो उसका वो एक मटका लेके गया था, उसके पास पानी पीने के लिए एक मटका रखते हैं, जैसे आजकल हम क्या रखते हैं, वाटर बॉटल रखते हैं। तो उसके पास भी था एक पीचर। तो वो पीचर को जल्दी निकाला एंड वो पीचर के अंदर उस पानी को भर दिया, जो कि साग का टेस्ट दे रहा था। The old man was delighted with the sack. After only one swallow, he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor. तो फिर क्या हो गया ना, जैसे ही वो घर लेके गया इस साग को, जैसे वो घर लेके गया उसके पापा को दिया, तो उसका पापा बहुत ज़्यादा खुश हो गए, वाह मुझे साग मिल गया। आफ्टर ओनली वन स्वेलो, जैसे ही वो उससे पी लिया, उसका जो काँप रहा था, वो जो बूढ़ा आदमी था तारो का पापा, जो ठंडी के कारण काँप रहा था, अभी उसका काँपना बंद हो गया एंड वो खुशी से झूम के नाचने लगा। उसका घर के फ्लोर के आंगन में, वहाँ पर जो उसका मिडिल ऑफ द रूम था और फ्लोर था, फ्लोर पे वो क्या करने लगा, नाचने लगा। खुशी के कारण वो नाचने लगा। सो दैट आफ्टरनून ए नेबर स्टॉप्ड बाय for a visit. Taro's father politely offered her a cup of sack. The lady drank greedily and thanked the old man. Then Taro told her the story of magic waterfall, thanking them for the delicious drink, and she left in hurry. फिर क्या हुआ, उसी दिन दोपहर को उनके घर के पास से उनका पड़ोसी गुजर रही थी। ये है पड़ोसी, उनका ये पड़ोसी गुजर रही थी। तो तारो का पापा उससे बहुत ही पोलाइटली उसे बुलाए और बोले कि देखो मेरा बेटा साग लाया है, क्योंकि साग तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव था। तो उसका पापा बुलाए, बोले कि लो थोड़ा साग पियो। तो वो जो औरत थी थोड़ा लालची थी, वो थोड़ा साग पी एंड उस बूढ़े आदमी को थैंक यू बोली। फिर तारो पूरा स्टोरी बोला कि कैसे उसे साग मिला, ये जो एक्सपेंसिव ड्रिंक है उसे कैसे मिला। तो तारो उसे बोला कि मैं काम करने गया था, सुबह सुबह बहुत तेज़ी से काम करने गया, वहाँ पर जंगल में मुझे एक वाटरफॉल मिला, वहाँ से मुझे क्या मिल गया ना, ये डेलीशियस साग देखने को मिला। तो वो औरत वो साग को पी ली। उसके बाद उस बूढ़े आदमी को थैंक यू बोलते हुए वो वहाँ से जल्दी से निकल गई। By the evening, as the news spread, there was a long procession of visitors to the woodcutters. तो जैसे वो शाम तक जाके सभी को खबर दे दी, अरे सुनो 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 गांव वाले, उन लोगों को ना साग मिला है, उन लोग साग लाए हैं, उन लोग साग लाए हैं एंड वो बहुत ही डिलीशियस है एंड उसे फ्री में वो साग मिला है, पता है, बोल के वो औरत जाके गाँव में पूरा डिक्लेयर कर दी। तो अभी गाँव वाले आए। Each man took a sip of the sack and heard the story of the waterfall, and in less than an hour the pitcher was empty. तो वो जो तारो एक मटके में भर के जो साग लाया था वो अभी ख़त्म हो गया। सब कोई गाँव वाले जो आए थे विलेजर, सभी को स्टोरी बोला एंड थोड़ा थोड़ा साग पिलाया, जिसके कारण क्या हो गया ना, वो साग धीरे धीरे पूरा एम्प्टी हो गया, ख़त्म हो गया। नेक्स्ट डे तारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन मॉर्निंग बिफोर। तो लास्ट टाइम वो कितने सुबह गया था, सुबह हम आज एग्जाम्पल के लिए थे 5 बजे गया था, तो आज उससे भी और तेज़ी से वो गया, मतलब बहुत आगे गया है। मान लेते हैं हम वो 4 बजे आज चले गया, ओके, एंड वो उसके साथ वो जितना बड़ा एक गमला हो पाया उतना बड़ा वो गमला एक उसके साथ वो पकड़ लिया, क्योंकि आज वो पूरा भर के, पूरा मटका भर के वो क्या लाएगा, आज साग लाएगा।
जब वो वहाँ पर पहुँचा, अभी क्या हो गया, जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचा, यहाँ पर ग्रेट सरप्राइज, वो पूरा भौचक्का रह गया। वो क्या देखा, उसके सारे पड़ोसी वहाँ पर ही प्रेजेंट थे। कहाँ पर, जहाँ पर वाटरफॉल, जहाँ से उसे शाक मिला था, सब कोई वहाँ पर आके खड़े हो गए हैं। एंड सबको अपने साथ ग्लास हो, जार्स हो, बकेट्स हो, बड़े बड़े जितना मतलब जिसमें भी उन लोग शाक भर सके वो सब बर्तन वगैरह लेके उन लोग चले आए हैं। एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड दैट मैजिक शाक। देन फिर क्या हुआ, देन वन विलेजर, वो थोड़ा झुका एंड held his mouth under the waterfall to drink. He drank again and again and then shouted angrily. तो एक आदमी वहाँ पर झुका एंड पानी पीना शुरू कर दिया। तो जैसे वो पानी पिया तो वो जो पीने लगा तो बोला, अरे वाटर, नथिंग बट वाटर, यहाँ तो शाक नहीं निकल रहा है, सिर्फ पानी ही पानी निकल रहा है। कहाँ गया वो तारो, कहाँ है वो तारो, यहाँ तो बस पानी ही पानी है, यहाँ पर तो कोई शाक नहीं है। We have been tricked. Where is Taro? Let us drown him in this waterfall. तो वो बोल रहा है, तारो ने हमें धोखा दिया है, कहाँ है वो तारो, ढूंढो उस तारो को, उसे हम इस वाटरफॉल में मार देंगे, उसे यहाँ पर डाल देंगे, इस वाटरफॉल में उसे डुबो के मार डालेंगे। दूसरे लोग भी गए वहाँ पर, उन लोग भी ट्राई किए, बट किसी का मुंह में भी उस शाक का स्वाद नहीं आ रहा था। सभी के मुंह में बस ठंडे पानी का ही स्वाद आ रहा था। लकीली तारो थोड़ा चालाक था। वो क्या किया ना, एक बड़े से पत्थर था, वो पत्थर के पीछे वो क्या किया ना, जाके छुप गया। When he saw how things were going, so he was nowhere to be found. तो जैसे वो देखा सब लोग गुस्से में हैं, सब कोई उसे गाली देंगे, तो वो क्या किया, चुपके से जाके वो पत्थर के पीछे छुप गया, क्योंकि वो बहुत ही चालाक था। फिर क्या हुआ ना, उन लोग गुस्से में, फिर लोग क्या हुआ, किसी को तो नहीं मिल रहा था शाक, तो उन लोग गुस्से में चिल्लाते हुए वो सिर धीरे 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 सब गांव वाले चले गए। तारो फिर धीरे धीरे वो अपने जहाँ से वो छुपा हुआ था वहाँ से तारो बाहर निकला। वाज इट ट्रू, ही वंडर, सोचा क्या सच में वहाँ से पानी आ रहा है, कल तो मैं पिया था, शाक बह रहा था, देखते हैं फिर से चेक करके। Once he caught a little liquid in his hand and put it into his lip. It was the same fine शाक। तो फिर से वो झरने किनारे गया एंड फिर से वो जैसे वो पानी अपने मुंह में डाला तो क्या देखा कि वो, अरे यार ये तो शाक ही है। इन लोग पानी पानी बोल के इतना ज़्यादा चिल्ला रहे थे, बट ये तो एक्चुअली में शाक ही है। टू द थॉटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल gave delicious शाक to everyone else only cold water. सो टू द थॉटफुल सन क्या होता, तो वो एक बहुत ही अच्छा लड़का था, थॉटफुल सन था। वो क्या करता था, अपना मम्मी पापा का हर एक बात को मानता था, उनका हर एक आज्ञा को पालन करता था। तो जो मैजिक वाटरफॉल था वो शाक बस तारों के लिए ही वहाँ से निकला था, और दूसरे सब क्या थे, लालची थे। इस वजह से दूसरों को बस क्या मिला ना, कोल्ड वाटर ही मिल पा रहा था। ओके, तो ये जो कहानी था ये धीरे धीरे हम लोगों का जापान तक फैल गया। जापान का जो एम्परर था उसे भी ये स्टोरी का पता चल गया। द स्टोरी ऑफ तारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल, ये वाला जो था ये स्टोरी पहुंच गया हमारा जापान का राजा तक, ये वाला स्टोरी पहुंच गया। ही सेंट फॉर द यंग वुडकटर, तो वो बुलाए कि कौन है वो लड़का जिसे शाक मिलता है, झरने के किनारे जाने से उसे शाक मिलता है, कौन है वो, बुला के लाओ। एंड रिवॉर्डेड हिम विथ 20 पीसेस ऑफ गोल्ड, उसे लाके क्या दिया गया, 20 पीसेस ऑफ गोल्ड, सोने का मुद्रा दिया गया। 20 पीसेस, 20 टन उसे सोने का मुद्रा दिया गया, क्योंकि वो बहुत अच्छा था एंड बहुत दयालु था बोल के उसे ये हर एक चीज़ दिया गया। फिर क्या हुआ, देन ही नेम्ड द मोस्ट, वो जो राजा था वो क्या किया, उनका यहाँ से जो वो फाउंटेन जो बह रहा था वो उस फाउंटेन का नाम क्या रख दिया, तारो। देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर तारो, तो उस हिसाब से वो क्या कर दिया, वो झरना का नाम क्या रख दिया, तारो रख दिए। ओके, सो दिस सेड द एम्परर वाज टू एनकरेज, तो ये एम्परर क्योंकि वो जो राजा जो थे वो उस वाटरफॉल का नाम तारो ही क्यों दिए, जिससे दिस सेड द एम्परर वाज टू एनकरेज
ऑल द चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स। तो इस वजह से वो एम्परर उस वाटरफॉल का नाम तारो दिए, बिकॉज हर एक बच्चे अपने पेरेंट्स को रेस्पेक्ट करेंगे, उनका कहा हुआ बात मानेंगे एंड एक थॉटफुल सन बन के दिखाएंगे एंड सबको अपने पेरेंट्स को प्यार करेंगे। तो ये था हमारा तारोस रिवॉर्ड। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी था। अगर तुम ये एंड तक पहुंच गए हो एंड अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लो जल्दी से हमारे चैनल को, एंड फर्दर कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट और एक टॉपिक के साथ।